फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के स्मार्ट इंग्लिश क्लासेज। आइए आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज। आइए देखते हैं। यहाँ पे राइट है राम गोज टू स्कूल। ठीक है, अच्छा एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो होता क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, टू स्कूल। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, टू स्कूल, यानी इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट मान लिया। तो क्या होगा, टू स्कूल। इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगेगी। चूंकि सिंगुलर नंबर है तो कंटिन्यूअस टेंस में इज लगता है, तो क्या हो जाएगा, टू स्कूल इज। इसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो टू स्कूल इज गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू स्कूल इज गॉन। इसके बाद हम बाई लगाते हैं, बाई के बाद जो यहाँ का सब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे नाउन है तो मैंने प्रॉपर नाउन है राम का राम ही लिख दिया। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में लिखते। ठीक है, तो क्या बना, टू स्कूल इज गॉन बाई राम। अगला सेंटेंस लिखा है आई ईट माई फूड, मैं अपना भोजन करता हूँ। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, माई फूड, तो क्या हो गया माई फूड। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो कांटी की सहायक क्रिया लगी, तो कांटी की सहायक क्रिया में इज आएगा क्योंकि माई फूड सिंगुलर है, तो माई फूड इज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाई लगा दिया। फिर यहाँ पे मैंने आई नहीं लिखा ऑब्जेक्टिव में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन का केस होता है। तो चूंकि ये नॉमिनेटिव केस में था तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट के रूप में, चूंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, तो लिख दिया। ठीक है, अगला है दे रीड देयर बुक, वो अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। इसमें भी वही, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, देयर बुक। भाई कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस ना बनाए तो ज़्यादा उचित रहता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, देयर बुक, तो देयर बुक ये हो गया, सिंगुलर नंबर हो गई तो इज, उनकी किताब इज। ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रेड जो है थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर रीड पढ़ेंगे, यहाँ पर रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ेंगे रेड, रेड। इसके बाद बाई, फिर यहाँ पे नॉमिनेटिव केस था दे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस देम कर दिया, तो देयर बुक इज रेड बाई देम। इसके बाद क्या है, ही लर्न्स द पोएम्स, वह कविताएं याद करता है। ठीक है, तो हमने क्या कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, कविताएं याद करता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पोएम्स, तो पोएम्स को सब्जेक्ट मान लिया, द पोएम्स। इसके बाद प्लूरल नंबर है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर की जगह आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आया है, तो द पोएम्स आर। इसके बाद लर्न्स का हो जाएगा लर्नट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नट बाई। इसके बाद ये हिम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ही यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में था, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो गाइज आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और हमको मोटिवेट करें। ओके फ्रेंड्स, सी यू, गुड बाय।